बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं आपको, जहां माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां शहीद जवान को दिया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर। माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवान को दिया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर। माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवान को दिया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहीद जवान को सम्मानित किया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर से। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। माओवादी मुठभेड़ में जवान ने अपनी शहादत दी थी। इस शहादत के चलते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। माओवादी मुठभेड़ में जवान ने अपनी शहादत दी थी। इसी के साथ जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा रहा है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। माओवादी मुठभेड़ में जवान ने अपनी शहादत दी थी। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां जवान को सम्मानित किया जा रहा है। शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं आपको, जहां शहीद जवान को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने माओवादी मुठभेड़ में अपनी शहादत दी थी। चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको बीजापुर, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, बताइए कि जवान जो है शहीद हो गए हैं, जिन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है, इस पर और क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? सतीश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सतीश जी, बिल्कुल, बताइए बताइए। जी सतीश, माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवान को सम्मानित किया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर से, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रही हैं, एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में इस वक्त जो है पार्थिव शरीर को रखा गया है। राजूराम मोयामी के पार्थिव शरीर को रखा गया है और इस वक्त बड़ा ही कष्टदायक और दुखदायक माहौल बना हुआ है। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है और ये वो अशोक वाटिका है जहां पर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। इसमें परिवारजन के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर उच्च अधिकारी के लोग भी मौजूद हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज, उसके अलावा सीआरपीएफ के आईजी और सीआरपीएफ के डीआईजी, बीजापुर पुलिस के डीआईजी, बीजापुर पुलिस के पुलिस अधीक्षक, उसके अलावा कई अधिकारी कर्मचारी और जो बीजापुर के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो सारे के सारे लोग मौजूद हैं और उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दिया है शहीद जवान को। और इस वक्त जो है शहीद जवान की पार्थिव शरीर को ले जाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को डाल दिया गया है और ये शहीद जवान जो है वो शहीद जवान है जो आपको याद होगा, ये बैरमगढ़ का वो क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों का एक बंकर प्राप्त हुआ था। लगभग पिछले साल अप्रैल महीने के महीने में ही जो है बोड़गा गांव क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग जो है वो प्राप्त हुआ था। उसी सुरंग में एक जो है ग्रामीण की मौत हो गई थी। उस ग्रामीण की मौत, क्रॉस फायरिंग में उस ग्रामीण की मौत हो गई थी। उसी का ये भाई है जो कि कल के मुठभेड़ में जो है वो शहीद हुआ है, उसी का भाई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये क्रॉस फायरिंग नहीं हो सकता है, ये नक्सलियों की तरफ से किया गया
क्रूर हत्या है, इस तरह का आरोप लगाया हुआ था। लेकिन आज जो है जब उसकी खुद की जो शहादत है वो इस चीज को देखने बन रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में मुठभेड़ का माहौल बना हुआ था, कल पूरा दिन भर जिस प्रकार का मुठभेड़ चला, उस मुठभेड़ में 30 माओवादियों को मार गिराया गया। पूरे बस्तर की अगर बात करें, वहीं बीजापुर की बात करें, तो 26 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल करी। हमने डीआईजी कमलोचन कश्यप से भी बात की थी, और उन बातचीतों में हमने देखा था कि कमलोचन कश्यप भी किस प्रकार की बातें कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो है 2026 का जो एक अल्टीमेटम जो दिया गया है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उनका जो अल्टीमेटम है, उस अल्टीमेटम को कंप्लीट करने के उद्देश्य से जो है लगातार ऑपरेशन चालू किए गए हैं। ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और इन ऑपरेशनों में बड़ी सफलता भी हासिल हो रही है। हालांकि इस ऑपरेशन के दरमियान एक जो है जवान की मृत्यु हो जाती है, जवान की शहादत हो जाती है। इसी शहादत को आज जो है सलामी दिया जा रहा है। इस बीजापुर के नए पुलिस लाइन अशोक वाटिका में शहादत का कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है जवानों के जो भीड़ जो देखी जा रही है, यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ है वो क्षेत्र का जहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर भिड़े हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि सभा में आयोजित होने के लिए ये भीड़ है। और इस वक्त बस्तर आईजी जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं इस विषय को लेकर के, किस तरह का बयान आता है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ऑपरेशन हुए हैं, इन ऑपरेशनों में देखने को मिला है कि जो शीर्ष लीडर जो है वो लगातार इनसे संपर्क साधे हुए थे, और संपर्क का ये असर रहा है कि लगातार जिस प्रकार से मुठभेड़ के दरमियान जो है एक एक पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से बातें निकल के आ रही थी बाहर कि जवान को गोली लगी है, जवान जख्मी हुआ है, और उसके अलावा जो है जिस प्रकार का इलाका आप समझ सकते हैं कि पूरे जंगली क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, और इस पहाड़ों के क्षेत्र में जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दरमियान जो है काफी ज्यादा गहमा गहमी बना हुआ था, क्योंकि लगभग 1200 से 1500 से जवान जो है लगातार इस मुठभेड़ में शीर्षक किए हुए थे। और इस मुठभेड़ के दरमियान जब वापसी होती है तो काफी ज्यादा माहौल जो है वो गर्म होता है, क्योंकि वापसी के दरमियान अधिकतर पाया गया है कि जवानों के साथ में नक्सलियों का क्रूर हरकत जो है वो देखने को मिलता है। लगातार जो जवानों की वापसी को लेकर के चिंतित व्यथित भी थे सारे अधिकारी, और हमने देखा कि अधिकारियों का जो एक दल था जिसमें कमलोचन कश्यप और अन्य जो अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद थे। ये डीआईजी एसपी पी सुंदर राज जो है अब बयान दे रहे हैं। सब लोग रेडी? जिला बीजापुर जिला बीजापुर के डीआईजी अनिल परी संयुक्त एक अभियान संचालित की गई। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को 7:07 बजे से लेकर अनेक बार मौजूद सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारा सुरक्षा बल काफी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस अभियान में हमारे जवान राजू भैया बहुत बहादुरी से माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने जीत प्राप्त कर लिया। उनका अंतिम सलामी आज दिनांक 21 मार्च को बीजापुर पुलिस लाइन में की जाकर उनकी गृह क्षेत्र धरंगरपुर का अंतिम क्रियाक्रम आज दोपहर में होगा। राजू भैया पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण पूर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजोयम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल समस्त बल ने काफी बहादुरी से अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसमें राजोयम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा और उनकी शहादत को प्रेरणा लेकर इसके पूर्व में भी क्षेत्र की शांति सुरक्षा के लिए हमारा अनेक जो वीर जवान ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सभी समस्त जो शहीदों का शहादत को प्रेरणा लेकर हमारे बस्तर क्षेत्र की और विशेष तौर पर जो बीजापुर की इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करना और इस इलाके में नक्सल समस्या को समाधान करने की हम और समर्पित कार्य करेगा।
राजूयम जैसे पूर्व वो नक्सल संगठन में कार्यरत थे और उनके परिवार में भी अभी भी अंदर जो इलाका था बोर्ड का क्षेत्र में परिजन रहते थे और काफी नक्सल अभी भी काफी समस्या को सामने करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और उनको साथ छोड़ते हुए त्याग करके समाज के घर में शामिल होने के साथ साथ खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा बल के साथ लगभग 5-6 वर्षों से कार्यरत थे और उनके परिवार में पूर्व में भी जो नक्सल हिंसा में कई परेशानी को उनको सामना करना पड़ा। पिछले 1.5 साल से कम हुई है, ये जीरो हो जाए उसके लिए और कुछ निश्चित रूप से जो जिस तरीके से अभी मौजूद से आमने सामने के मुकाबला में हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा बेहतर रणनीति का बेहतर टैक्टिक का कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो माओवादियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर हमारा नुकसान कम होते जा रहा है। मैदानी जो आमने सामने जो लड़ाई में तो मतलब कल हमारा जवान का नुकसान हुआ, इसको पूर्व में भी एक हमारे जवान का आमने सामने लड़ाई में नुकसान हुआ, लेकिन इसको छोड़कर अभी विगत 3-4 वर्षों में जो अंदर जो लड़ाई में किसी प्रकार का कोई बड़ी नुकसान माओवादी द्वारा सुरक्षा बल को नहीं पहुंचा पाए। इससे बेहतर रणनीति बेहतर ट्रेनिंग और सबसे ज्यादा हमारे जवानों का मनोबल और हमारा जवानों का जो समर्थन है, इसी कारण से हम इस प्रकार की परिस्थिति पहुंच पाए थे। तो लेकिन आने वाले टाइम में जीरो कैजुअल्टी के दृष्टिकोण से और बेहतर हम कार्य करेंगे। सर ये बड़ी मुठभेड़ क्या ये बोला जा सकता है कम्युनिटी जो है वो खत्म हो गई या कगार पर? माओवादियों का जो डिवीजन कमेटी के ऊपर पूर्व में भी काफी प्रभावी कार्रवाई की गई थी और हाल फिलहाल में इस इलाके में सिक्योरिटी वैक्यूम को समाप्त करने के लिए भी नवीन कैंप भी प्रारंभ किए गए थे और लगातार सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में एक बेहतर रणनीति का अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप डिवीजन PLJ कंपनी नंबर 2 प्लेटून नंबर 13 इन सब संगठन में काफी अभी क्षति पहुंचा। शेष जो माओवादी कर अभी उस इलाके में अभी भी सकते उनके खिलाफ भी हम आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति कार्य करें और माओवादी के पास अभी कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, अलावा समर्पण करें, आत्मसमर्पण करें, छोड़ के अभी उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, नहीं तो काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। सर ये जवानों के इस इलाका में जो डिवीजन कमेटी और स्ट्रेटेजी कमेटी का सीनियर माओवादी की आसूचा साथ साथ जो PLJ कंपनी नंबर 2 और PLJ प्लेटून नंबर 13 इन माओवादी की आसूचा का आधार पर ही ये अभियान संचालित की गई थे। अभी डेड बॉडी का जो शनाख्ती जो माओवादी का छोटे सभी डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी, उनका शनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। शनाख्ती होने के पश्चात हमको स्पष्ट जानकारी और मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसमें अभी जो सीनियर माओवादी कैडर उस इलाके में रहा होगा, उनके और वर्तमान में काम पर लोकेशन का ट्रेस करके आने वाले समय भी हम इनके खिलाफ और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करेंगे। सर जवानों के जो उत्कृष्ट ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए सफलता मिल रही है, तो जवानों के उत्साहवर्धन के लिए क्या किया जा रहा है? ये भी पता चल रहा है कि उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की जो फाइल होती है भूलकारी ऐसे पता चला है कि आप लोग क्या करेंगे इस क्षेत्र में जो माओवादी समस्या को समाधान करने के दृष्टिकोण से हमारे सभी जवान से लेकर सभी बल सदस्य काफी समर्पित होकर काम कर रहा। शासन द्वारा उनके मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेकर उनका मनोबल बढ़ाकर आगे कार्रवाई के लिए उनका और प्रेरित की जा रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है मतलब इस क्षेत्र की जो सुरक्षा विकास एवं शांति के लिए जो खुद हमारे जवान अधिकतम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले भी है, क्षेत्र भी है, इन लोग अपने आने खुद की भविष्य के लिए और आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए और समर्थन होकर कार्य कर रहे हैं और उनके लिए उचित जो भी उनका संवर्धन के लिए कार्रवाई होना चाहिए तो शासन समय समय पर लगातार करते हैं और आने वाले समय में सतीश जी बाकी जो बिल्कुल जी सतीश जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से जवान जो है अपनी शहादत दे रहे हैं माओवादी मुठभेड़ में, और इसी के साथ शहीद जवान को सम्मानित किया जा रहा है गार्ड ऑफ ऑनर से।